हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन राकेश झुनझुनवाला सर ने एक बार मजाक में कहा था, मुझे अपनी हेल्थ का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास हेल्थ केयर सेक्टर है जो मेरी वेल्थ का ध्यान रखता है। और सच में हुआ भी ऐसा। फोर्टिस, ल्यूपिन, सन फार्मा जैसे दिग्गज स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में और रॉकेट भी बने। तो आज भी इंडिया का हेल्थ केयर एक स्लीपिंग जाइंट है। मतलब अभी पोटेंशियल बहुत है पर लोगों की नज़र नहीं पड़ी है। यहाँ तक कि आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टर का इंटरव्यू सुनोगे तो लोग ये कहते हैं कि अगला जैकपॉट हेल्थ केयर सेंटर ही है। और ना सुना हो तो जरूर रियल इन्वेस्टर के इंटरव्यू को सुन लीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हेल्थ केयर सेक्टर होता क्या है, क्योंकि ये समंदर है। कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं, यूएस और यूरोप से इंडिया का कंपैरिजन करेंगे और प्लस समझने की कोशिश करेंगे इस सब सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी बहुत मेहनत से काम कर रही है, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे, उनकी स्टडी कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर पे ऐसी डिटेल वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, हम जो भी बात कर रहे हैं पूरी लर्निंग पर्पज से, कोई कहीं से बाय सेल एडवाइस नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब भी वीडियो बनती है लोगों को लगता है बाय सेल दिया गया है और इसी पे वो ट्रैप हो जाते हैं। और आपको बता दूं, मुकुल अग्रवाल नाम से ये ऐप है हमारा एंड्रॉयड और आईओएस पर। आप डाउनलोड कर लें। एक तो 25 वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। और आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पर कर सकते हो और वो क्वेरी करोगे उसके आधार पर हम वीडियो आपकी बना देंगे। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, तो आप वो भी हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर क्या है? तो देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर वो पूरा इकोसिस्टम है जो हमारी हेल्थ इंप्रूव और मेंटेन करता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, दवा लेते हो या ब्लड टेस्ट करवाते हो, सब हेल्थ केयर सेक्टर में आता है। और इसमें जो मेन सेगमेंट है फार्मा, जिसमें मेडिसिन और एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल और सर्विस जिसमें प्राइवेट और सरकारी, डायग्नोस्टिक जिसमें लैब, एक्सरे, एमआरआई, मेडिकल डिवाइसेस जिसमें वेंटिलेटर, स्टेंट, इम्प्लांट्स, बायोटेक और रिसर्च में वैक्सीन, जेनेटिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, और डिजिटल हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन में ऑनलाइन स्टार्टअप टाइप की कंपनियां जैसे प्रैक्टो, ऑनलाइन कंसल्टेंट, 1mg लाइक। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें हर पार्ट एक अलग बिजनेस स्टोरी लिख रहा है। बराबर। अब यूएस यूरोप से हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया का। तो यूएस यूरोप में हेल्थ केयर पर कैपिटा स्पेंडिंग 10 लाख से ज़्यादा होती है और इंडिया में सिर्फ 1000 से 2000। लेकिन एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन अभी भी हेल्थ केयर इंफ्रा उनका फुल कवरेज नहीं करता है। और जहाँ डिमांड बिग गैप क्रिएट करती है वहाँ ग्रोथ होती है। और अभी इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर 180 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक 320 से 350 बिलियन डॉलर तक होने का एस्टिमेट, यानी 15% का CAGR। और प्लस कहानी यही नहीं रुकती है। हमारे यहाँ इलाज सस्ता है, अमेरिका में इलाज महंगा है, तो लोग वहाँ से यहाँ आते हैं इलाज कराने को, और हमारी सरकार उसको भी बूस्ट करना चाहती है और करने में लगी है। अब इसमें आता है ग्रोथ के पावरफुल ड्राइवर क्या है। तो पहला है राइजिंग इनकम, मिडिल क्लास हेल्थ पर पैसा अब खर्च कर रहा है। दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज, आजकल डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, हर 5 में एक इंडियन को कहीं ना कहीं कोई इशू हो रहा है। सरकारी स्कीम आयुष्मान भारत जैसे प्लान ने क्या किया, रूरल इंडिया में भी लोगों को अवेयर किया। मेडिकल टूरिज्म, ट्रीटमेंट कॉस्ट 70% तक सस्ता है। फॉरेनर इंडिया आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। हेल्थ इंश्योरेंस ग्रोथ, जीएसटी जीरो होने से अडॉप्शन बढ़ेगा, जो आपको पता है कि अभी कर दिया सरकार ने। उसके बाद आता है ऑनलाइन कंसल्टेशन का क्रेज, कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके बाद इकोनॉमी स्लो हो तो भी भैया हेल्थ केयर सेक्टर चलता ही चलता है, क्योंकि बीमारी खत्म नहीं होने वाली है और आने वाले 20 साल में सीनियर सिटीजन डबल हो जाएंगे, तो हेल्थ स्पेंड बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारे इंडिया में। क्लियर है? तो अब कहानी एक ही आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इंडिया अब ये समझने लगा है। लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप और डोर स्टेप ब्लड टेस्ट तक अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसमें किस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं? तो डॉक्टर लाल पाथ लैब है, नेशनल वाइड प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, सेटेलाइट मॉडल है। फिर आप बात कर लो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की, फोकस कर रहे हैं प्रीमियम टेस्ट पे, 2 टियर एक्सपेंशन पे। फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक पे आ जाओ, पीपीपी मॉडल से रूरल एरिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहे हैं। विजया डायग्नोस्टिक साउथ इंडिया का लीडर है और पेन इंडिया प्रेजेंस कर रहा है। तो क्या समझा?
कि हेल्थ केयर सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है और किस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं। अब मेडिकल डिवाइस इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूस्टर मैं मानता हूँ। इंडिया अब इम्पोर्टेड मशीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। पीएलआई स्कीम के बाद स्टेंट, सिरिंज, एआई बेस्ड डिवाइस का लोकल प्रोडक्शन बूम पर है, जिसमें कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, शायद आपने नाम भी ना सुना हो। पॉलीमेडिक्योर जो मेडिकल कंज्यूमेबल में मेन लीडर एक्सपोर्ट ड्रिवन है, राइट। उसके बाद एक साजनंद मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो कार्डियक स्टेंट में ग्लोबल स्केल प्लेयर है। श्री पेस्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो पेसमेकर और कार्डियक इम्प्लांट बनाती है। नीस काम है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और इस सेगमेंट का साइज 2030 तक 4 लाख करोड़ क्रॉस होने वाला है। पता ही आपको किस हालत से लोगों की बीमारी बढ़ रही है। और इसीलिए देखो, मैं नॉर्मल हेल्थ केयर की जगह वो चीज़ बताया जो आपने भी ना सुना हो। इंडिया का वैक्सीन पावर, कोविड के टाइम इंडिया को वैक्सीन किंग कहा गया था, राइट। अब ये बायोटेक रेवोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। कैंसर ड्रग, बायोसिमिलर, जेनेटिक रिसर्च, जिसमें अगेन कुछ कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। कॉनकॉर्ड बायोटेक है, राइट। ये ऑन्कोलॉजी ड्रग में काम कर रही है, इम्यूनो पे काम कर रही है। उसके बाद बात करते हैं हेस्टर बायोसाइंसेस पे, जो एनिमल और वेटनरी वैक्सीन में लीडर है। फिर हम बात करते हैं 3B ब्लैक बायो डीएक्स पे, जो जेनेटिक टेस्टिंग किट में काम कर रही है। जाइडस लाइफ साइंस पे बात करें तो ह्यूमन वैक्सीन और बायोसिमिलर दोनों में एग्रेसिव R&D का काम कर रही है। फिर हम आते हैं इसके बाद हॉस्पिटल चेन में, तो भैया स्टेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, और एक बार प्रॉफिट में हॉस्पिटल आ जाए तो इससे अच्छा धंधा ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल, लार्जेस्ट चेन, डायग्नोस्टिक प्लस फार्मेसी, डिजिटल ऐप, सब कुछ लेकर आ गए। दूसरा नारायणा हृदयालय है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर में आ रहा है, इंडिया और अफ्रीका दोनों में ग्रोथ की बात है। तीसरा रेनबो हॉस्पिटल है, पेडिस्ट्रिक स्पेशलिस्ट में नीस पकड़ के काम कर रहे हैं, राइट। तो हॉस्पिटल अपनी ब्रांड रॉयल्टी और रिपीट पेशेंट की वजह से अपना काम खींचता है। अब हिडन में आ जाएं तो डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, 1mg, ब्रैक्टो, फार्मेसी। हेल्थ इंश्योरेंस में आप देख लो आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसे प्लेयर बैठे हैं। स्मॉल कैप फार्मा इनोवेटर में देख लो तो शिल्पा मेडिकेयर जैसी कंपनी ऑन्कोलॉजी और आरडी ड्रिवन पे काम कर रही हैं। तो मैंने हर सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की, उस यूनिक को जिसका आपने नाम भी ना सुना। अब इंडिया का हेल्थ केयर अब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिवोल्यूशन बन गया है। डायग्नोस्टिक से लेकर बायोटेक तक हर सेगमेंट ग्रोथ का पल्स दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्टर अभी ओवर हाइप्ड नहीं है। आई बात समझ में? एक होता है बहुत ओवर हाइप्ड, क्योंकि ये एकदम स्लो गाड़ी चलेगा, धीरे 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 धीरे। और आप जितने भी इन्वेस्टर का सुनो, कहते हैं ये वो पेशेंस की गाड़ी है जिसने चढ़ ली, उसके मजा आने वाला है 10 साल 15 साल के बाद। और लिटरली देखो, कोई 5 साल नहीं बोल रहा है, 10 साल 15 साल के बाद। तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक है, मेडिकल डिवाइसेज है, बायोटेक है या हॉस्पिटल है। तो आपको कौन सा शेयर लगता है कि धमाल बेमिसाल करेगा? कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।